हारून रशीद ने कहा हुजूर दिल सख्त हो गया है, कोई नसीहत कर दे। तो हजरत दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे तुम्हारे वालिद कहाँ हैं? कहा कब्रिस्तान में। दादा कब्रिस्तान में? तुम्हारा एक भाई भी था, एक बेटा भी था। समझ आ रही है मेरी बातों की? कहा हजरत वो सारे कब्रिस्तान में। तो आप फरमाने लगे जिस बंदे ने इतने जनाजे पड़े हैं उसे मैं क्या नसीहत करूं? अब इतने लोग तू कब्रिस्तान छोड़ आया है तो तूने नहीं जाना? इतने जनाजे तूने पड़े हैं और अभी तू कह रहा है मैं नसीहत करूं? अजीज भाइयों, किरदार ज्यादा से ज्यादा खैर, ज्यादा से ज्यादा। अगर आप मेरी बात पे थोड़ी तवज्जो करें ना, तो इस उम्मत के जो उस्ताद है ना, उनका नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक है। उम्मत मुस्लिमा ने किरदार की रोशनी, अमल की खूबसूरती, जज्बा इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर की गुलामी, वफा, अदब, ये सारा कुछ इस उम्मत ने हजरत सिद्दीक अकबर से सीखा है। उन्होंने हुजूर के बाद सारी उम्मत को सिखाया है कि किस तरह तुमने हुजूर से रिश्ता रखना है। आप कभी गौर करें ना इस शख्स पर, ये ताजर भी थे, नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हर वक्त हाजिर बाश भी रहते थे, ड्यूटी भी करते थे। जिस तरह का हुजूर हुक्म करते वो हुक्म भी पूरा करते थे। लेकिन आप कभी खूबसूरती देखे ना तो इस तरह नहीं है कि मैं निस्बत वाला हूं तो मैं करीब। हमारे यहाँ ना एक बहुत बड़ा तबका वो भी पैदा हो गया है जो कहता है मेरी निस्बत बड़ी करीब किया तो मुझे खैर है। और कुछ नात खां भी हमें मिल गए हैं, कुछ वाइज मिल गए, कुछ कवाल मिल गए, जो जन्नत बस 3 4 5 मिनट की बात है, आप जन्नती हैं, इतनी सी बात है। और अगर ज्यादा जल्दी जन्नत लेनी हो फिर आपके पास करारे नोटों की दथी होनी चाहिए और स्टेज के आपको करीब होना चाहिए। फिर तो बिल्कुल उसी वक्त नाम भी याद कर लिया जाता है और इश्क रसूल की डिग्री भी बांट दी जाती है, फिर तो बिल्कुल करीब है। भाई अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्ना, अल्लाह तो फरमाता है तुम आसान समझते हो जन्नत में चले जाओगे? ये तो बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन यहाँ फटाफट ही लोग इस पर सवार हो गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक को आप देखें, हुजूर ने एक दिन पूछा, यूं सहाबा की सफ़ें, पूछा आज किसी ने रोजा रखा है? अर्ज की हुजूर मैंने रखा है। फरमाया आज किसी ने मिस्कीन को खाना खिलाया है? या रसूलल्लाह मैंने खिलाया है। आज किसी ने कोई जनाजा पढ़ा है? या रसूलल्लाह मैंने पढ़ा है। हुजूर ने फरमाया अबू बकर ये जो सलाहियतें तेरे अंदर है ना, अगर किसी बंदे में जमा हो जाए ना तो अल्लाह ताला उसे जन्नत ही अता फरमाता है, उसका लाजमी नतीजा जन्नत है। ये देखें जनाजा भी पढ़ रहे हैं, जो नबी करीम की नौकरी है वो अपनी जगह पे कायम है, जनाजे भी हैं, सदकात भी है, खैरात भी। इसके बाद आप देखें हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं बूढ़ी अम्मा का काम भी कर आते थे हजरत सिद्दीक अकबर घर का जाके, उसके बर्तन भी मांज आते थे, बर्तन भी। कौन? अमीरुल मोमिनीन, खलीफा वक्त। जब आखिरत के लिए नेकियां इकट्ठी करनी हो ना झाड़ू के साथ, फिर जज्बा और होता है। उस बूढ़ी के बर्तन भी मांज आते, उसके घर में झाड़ू भी दे आते, उसे रोटी भी खिलाते। और हजरत उमर फरमाते हैं अजीब नज़ारा मैंने देखा, जनाब सिद्दीक अकबर के विसाल को तीसरा दिन था और मैं असर की नमाज के बाद मस्जिद नबवी शरीफ में बैठा था। 2-3 छोटी छोटी बच्चियां मेरे पास आई, कहने लगी चचा अब आप खलीफा बने? मैंने कहा हाँ मेरी जिम्मेदारी लगी है। तो वो कहने लगी फिर आप चलेंगे हमारे साथ? मैंने कहा पुत्र तुमने कहाँ ले जाना है? तो कहने लगी हम ना 4-5 बहनें हैं, हमारा भाई कोई नहीं, वालिद इंतकाल कर गए, हमारे घर में कुछ बकरियां हैं। अबू बकर रोज़ असर के बाद आते थे, हमारी बकरियों का दूध धो के हमें दे जाते थे, कुछ बेच लेती थीं गुजारा हो जाता था, कुछ पी लेती थी पेट भर जाता था। चचा जान 3 दिन हो गए मेरी बहनें रोती हैं, मेरी अम्मा रोती है, सिद्दीक अकबर विसाल कर गए, आप चलेंगे? हजरत उमर फारूक कहते हैं बड़ी चीज़ों का तो मुझे पता था, इसका तो पता ही नहीं था, आप चलेंगे? मैंने कहा हाँ बेटा मैं चलूँगा। बेटियां आगे आगे चलने लगी, सैयदना फारूक आज़म पीछे पीछे रोते जा रहे। रास्ते में एक सहाबी मिले, कहने लगे उमर कहाँ जा रहे हो रोते हुए? तो फरमाने लगे यार अबू बकर सिद्दीक मेरे लिए रास्ता ही बड़ा मुश्किल कर गया है, जिगर राहे वफा में नक्श ऐसे छोड़ आया हूँ, मैं जिस मंजिल से गुजरा हूँ वो अब तक याद करती है। हमने ना बड़ी हदीसें सुनी और बड़ी पढ़ी और बड़ी लोगों के सामने बयान की उलमा ने। मैं बस बड़ी जल्दी बात खत्म करने लगा हूँ, आप मेरी बात पर तवज्जो करें। हमने 20 दफा अपने उलमा से सुना कि जो बंदा सड़क से दरख्त काट दिया जिसने कि ये दरख्त रुकावट बनता था, वो बंदा जन्नत में गया।
जिसने कांटा उठा दिया, रोड़ा उठा दिया, वो जन्नत में गया। सुनी ना हदीस हमने? हाँ ना तो करे ना। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इतने लोगों ने हदीसें सुनी, फिर रोड़े उठाए क्यों नहीं जा रहे सड़कों से? फिर तो वहीं कीचड़ सारा फेंका जाता है, कचरा फेंका जाता है। इतनी दफा सुनी ये हदीस, शायद हर बंदे को याद हो कि एक तवाइफ ने कुत्ते को पानी पिलाया था तो रब ने उसकी बख्शिश कर दी। सबको आती है? हाँ तो करे ना यार। आपको भी आती है जी? सबको पता है ना हदीस पाक का। लेकिन मेरे रोड पे तो कुत्ता अगर मर जाए सड़क पे, तो मरे हुए को भी कोई लकड़ी से उठा के साइड पे नहीं करता, वो गाड़ियों के टायरों के साथ मसला जाता है, मसला जाता है वो, और उसका गोश्त टायरों से लगकर सड़क से उठता है। भाई ये हदीस तो गूंजी हर जुमे में कि कुत्ते को पानी पिलाने वाली बीबी बख्शी गई, तो इस जख्मी कुत्ते को किसने उठाना था? मरे हुए को रोड से साइड पे ही कोई कर देता। क्या हमने दीन सिर्फ ये है कि तकरीबात की नजर कर दिया है, कानों की जायके के लिए रह गया है? हमारा वज़न बन गया कि हमने तकरीर सुननी है जुमे वाले दिन 30 मिनट की, 40 मिनट की। ये तो सारे का सारा दीन अमल के लिए आया है। मैं बरतानिया में रोड पे सफर कर रहा था तो एक जगह पे ट्रैफिक ब्लॉक हो गई। तो मैंने पूछा दोस्त से कि मुझे तो कहीं पहुंचना था, तो मुअम्मा क्या है? वो कहने लगे कुत्ते का एक्सीडेंट हो गया, एम्बुलेंस आई है कुत्ता उठाने के लिए। तो मैं अपने ऊपर अफसोस कर रहा था कि मेरे रोड पे तो कुत्ता मर जाए तो वो टायरों से मसल के जाता है। हालांकि ये विरसा तो हमारा है, ये तो हमें हमारे नबी ने सिखाया कि जो कुत्ते को पानी पिलाए रब ताला तो उसके पिछले सारे गुनाह ही माफ कर देता है। मेरे दोस्तों, अपने लिए कोई खैर का अमल, कोई अच्छी बात, कोई कारनामा। कल मुझे, पहले भी खैर मैं इस सवाल का जवाब दे चुका हूं। कल सुबह एक दोस्त ने मुझे मैसेज किया कि ये जरा सवाल का जवाब दे, मैंने सुना है किसी ने कहा है कि मस्जिद में सीमेंट का तोड़ा देने से बेहतर है किसी गरीब को आटे का थैला दे दिया जाए। मैंने कहा यार ये नई शरारत है, इसका माना है, मेरी बात की समझ आ रही है? यानी कोई ऐसी बात छेड़ो जिससे लोग बहस करें। तो मैंने कहा उसे को चल यार तू थैला ही दे तो सही ना, कुछ तो करना, कोई काम तो कर मेरे भाई, रट्टा डालने की क्या जरूरत है? कोई नेकी करो। बाकी अगर आप मुझसे पूछें तो कायनात में सबसे ज्यादा गरीबों की बात मेरे नबी पाक ने की है, पर हुजूर ने मदीने आके पहले मस्जिद बनाई थी, मस्जिद पहले बनाई थी। हमने कुछ करना नहीं। मैं आपको बताऊं, मेरी गली में जितने गरीब लोग हैं ना, मेरा ख्याल है गली के अमीर लोग ही मिले तो उन गरीबों के ऊपर दस्ते शफकत रखा जा सकता है। लेकिन मैं तो अपने महल को डबल करना चाहता हूं, मुझे गरीबों से क्या लगे। मेरा तो मामला सिर्फ इस हद तक है कि मेरा घर बचता है कि नहीं। ऐसी हवा चली है, हर शख्स सोचता है तमाम शहर जले, बस एक मेरा घर न जले।